रुपए पर दबाव बरकरार। एक साल में रुपए की कदर में 51% की कमी। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 38% का इजाफा हो गया। कर्जों में 5,704 अरब रुपए का इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल जनवरी में बैरूनी कर्ज 20,689 अरब रुपए तक जा पहुंचा। जनवरी 22 से जनवरी 23 में एक साल के दौरान डॉलर 91 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ। आपको बता रहे रुपए पर दबाव बरकरार है। एक साल में रुपए की कदर में 51% की कमी। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 38% का इजाफा हुआ है। मजीद बात करेंगे अमजद बुखारी से। जी बताइए, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रुपए ये ऊपर जो है मुसलसल दबाव है और फॉरेन करेंसी के मुकाबले में कदर मुसलसल गिर रही है। एक साल के दौरान जो है डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में तकरीबन 52% की कमी हो गई है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास यहाँ पर पैसा मौजूद था वो एक साल में 52% कम हो गया है। यही सूरत हाल जो है बैरूनी कर्जों के साथ भी हुई है, क्योंकि हमने बैरूनी कर्जों की अदायगी डॉलर में करनी होती है। तो जो कर्जा हमारे सर पर मौजूद था वो कर्जा आज खुद जो है बढ़ गया और उसमें इजाफा हो गया और हमारा जो दबाव था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब सूरत हाल ये है कि मुसलसल जो है ये दबाव बरकरार है और उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक हरासमेंट की सूरत हाल है। लोग परेशान होते हैं, हर आए दिन जो है सुबह उठते हैं तो पहले वो देखते हैं कि आज डॉलर का रेट कहाँ तक पहुंचा है और रुपए की कदर कहाँ तक पहुंची है। सारे कारोबार उससे मुतासर हो रहे हैं, लोगों के कारोबार बहुत ज्यादा जो है मुतासर हुए हैं और बैरूनी अदायगियों के हवाले से भी बड़ी परेशानी का सामना होता है। खासतौर पर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स जो है जो बाहर सौदे करते हैं उनको इन सौदों की अदायगियों में बहुत मुश्किल का सामना है और उन्हें समझ नहीं आती कि इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, क्योंकि वो जिस रेट पर सौदा करते हैं फिर पता लगता है कि जी मामला जो है वो मुख्तलिफ हो गए हैं और फिर उन पर जो है वो अचानक दबाव आ गया। अभी ऐसा लगता है कि ये दबाव बरकरार रहेगा। IMF के प्रोग्राम का बहुत में नतीजा निकलने तक अगर वो फाइनल जब तक नहीं होता तो ये मुसलसल दबाव बरकरार रहेगा। हुकूमत को तवक्को है कि अगर IMF के साथ ये स्टाफ एग्रीमेंट हो जाता है और ये प्रोग्राम जो है फाइनल हो जाता है तो उससे ये होगा कि IMF से जो हमें एक्सपोर्ट फंड है वो मिलेगा डॉलर की सूरत में और रुपए पर जो दबाव है उसमें कदरे कमी आएगी। इसी तरह जो अगर IMF के साथ प्रोग्राम साइन होता है तो फिर हमारे दोस्त ममालिक वो भी हमें कर्ज देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए तैयार है और फिर हमें वहाँ से भी इमदाद मिलेगी और लोन मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे जो रुपए पर मुसलसल दबाव है उसमें कुछ कमी आएगी। अभी IMF की ही शरायत है कि हम अपनी इम्पोर्ट को भी खोलें और बहुत सारी चीज़ों पर जिन पे हमने कर्जे लगाई थी और इम्पोर्ट बंद की हुई थी वो मुसलसल दबाव है कि इस इम्पोर्ट को खोला जाए। हम ये चाहते थे कि पुरताइश शराब पर जो है हम पाबंदी रखें और उनको ना मंगवाने दें, लेकिन IMF ने कहा कि आप इनके जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा करके इनकी इम्पोर्ट को खोल दें। तो अब अगर उसकी इम्पोर्ट खोलते हैं और LCM खोलने की इजाजत देते हैं तो उससे फिर दबाव मजीद बढ़ेगा हमारे रुपए पर और अभी भी शदीद दबाव में है। हमारी जो मईशत है वो ज्यादा इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। हम बेशतर अशिया जो है बैरून मुल्क से मंगवा रहे हैं, हत्ता कि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद खाने पीने की अशिया भी बैरून मुल्क से मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इस इम्पोर्ट की वजह से हमारा जो रुपए पर दबाव है मुसलसल बढ़ रहा है, क्योंकि खासतौर पर हमें पेट्रोलियम मसनूआत मंगवानी पड़ती हैं। हमें जी सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने। जी सर, रुपए पर दबाव बरकरार है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनवरी 22 से जनवरी 23 में एक साल के दौरान जो है वो डॉलर 91 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ है और इस डॉलर के साथ ही तमाम चीजें जुड़ी हैं। इंपोर्ट इकोनॉमी है हमारी और जो चीज भी बाहर से आ रही है वो हमने डॉलर में खरीदना है और डॉलर को कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपए में, और जब पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करना है तो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो दबाव मईशत पर बढ़ता जा रहा है और चीजें महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं और मुसलसल इसमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोई भी इस हवाले से ताहाल कोई इतना एक सॉलिड प्लान जो है हुकूमती प्लान सामने नहीं आया है कि जिसकी वजह से जो है वो रुपए की कदर को इस्तेहकाम मिल सके और चीजें जो है उनमें बेहतरी आ सके। हमें घी भी बाहर से मंगवाना है, हमें अद्वियात बाहर से मंगवानी है। जो रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमें हर सूरत में यहाँ अगर निज़ाम जिंदगी चलाना है तो हमें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी और उस सूरत में हमें अदायगियां जो है वो डॉलर्स में करनी है और डॉलर्स तो फिर जब उनको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यकीनी तौर पर जो है वो रुपया गैर मुस्तहकम होगा और डॉलर की कदर में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जाएगा। IMF के हवाले से जो मामला चल रहे हैं वो किसी सूरत मुकम्मल होते हुए जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से रुपए की कदर में मुसलसल एक कमी जो है वो नजर आ रही है। अगर IMF के साथ जो प्रोग्राम है मुकम्मल होता है तो उसके बाद से हमें जो हमारे दोस्त मालिक हैं उनकी तरफ से भी जो है फंड
मिलने की जो है उम्मीद जो है वो बाहर आएगी। लेकिन IMF ने भी उन दोस्तों की तरफ से, उन दोस्त ममालिक की तरफ से जो फंड मिलने उससे अपनी जो प्रोग्राम को है वो मशरूत किया हुआ है। और अब देखना यह है कि हुकूमती सतह पर किस तरीके से जो है मुआहिदा मुकम्मल किया जाता है, ताकि उसके बाद डॉलर की आमद के बाद जो है वो रुपया कदरे बेहतर होगा और महंगाई में जो है एक कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल ये नजर आ रही है कि रमजान शरीफ की आमद है और ऐसे में जो है आटे के हसूल के लिए जो लाइनें हैं वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद से मजीद बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब चीनी और घी भी जो है वो इसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है कि इन लाइन्स में जो है वो घी और चीनी के लिए भी जो है वो अलग से लाइनें लगने की लग रहा है कि जो रमजान शरीफ की आमद के हवाले से जो सिलसिला है वो नजर आ रहा है। तो ऐसे में हुकूमत की तरफ से एक जो मजबूत प्लान दरकार है जो एक मौशी सहारा दे सके और डॉलर के बदले में जो पाकिस्तानी रुपया है वो मुस्तहकम हो सके। जी हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी और ब्यूरो चीफ रजा मलिक मौजूद थे। आप दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सनसनीखेज इंकशाफात। मोहम्मद खान भट्टी का एतराफी बयान सामने आ गया। आपने रकम का लेन देन कहाँ किया? तफ्तीशकारों का सवाल। रकम घर और बाहर नकद वसूल करता रहा हूँ। मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ सामने आया है। उनका मजीद कहना था एक्सियन राना इकबाल हर काम में मेरे साथ होता था। मोहम्मद इलाही से उनके घर में मामला तय करता था। क्या आपने किसी और शोबे में सरमायाकारी भी की? सवाल में ऐसा पूछा गया है। गोटकी में शुगर मिल से 25 करोड़ रुपए की चीनी खरीदी है। मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से ऐसा जवाब दिया गया। और रहीब यार खान की शुगर मिल्स में बजरिया मोहम्मद इलाही 10 करोड़ रुपए का सरमाया लगाया है। मोहम्मद इलाही से करोड़ों रुपए का नकद लेन देन किया। शुगर मिल से हासिल होने वाली आमदन से हर एक ने हिस्सा लिया है। 10 करोड़ रुपए गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में खर्च किया। पंजाब असम्बली में 400 से ज्यादा मुलाजमीन की भर्ती कैसे हुई? सवाल पूछा गया है। इनायतुल्लाह ने इंटरव्यूज किए हैं, अथॉरिटी में था। मोहम्मद खान भट्टी की जायदाद की तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। मोहम्मद खान भट्टी करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक निकले। मोहम्मद खान भट्टी लाहौर में पोल्ट्री फार्म और कंट्रोल शेड के मालिक, सुखचैन में 1 कनाल और जौहर टाउन में 7 मरले घर के मालिक निकले हैं। आपके पास बैंकों में कितने पैसे हैं? सवाल पूछा गया है। उनका कहना था कि बैंकों में 4.5 करोड़ से ज्यादा पड़े हैं। मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस ने ईरान फरार होते हुए गिरफ्तार किया। मोहम्मद खान भट्टी इस वक्त एंटी करप्शन रहीम यार खान के पास है। मोहम्मद खान भट्टी इस वक्त एंटी करप्शन रहीम यार खान के पास हैं। चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। मोहम्मद खान भट्टी का इतराफी बयान सामने आ गया। आपने रकम का लेन देन कहां से किया? तफ्तीशकारों का सवाल। रकम घर और बाहर नकद वसूल करता रहा हूं, जवाब दिया मोहम्मद खान भट्टी ने। उनका मजीद कहना था एक्सियन राना इकबाल हर काम में मेरे साथ होता था। मोहम्मद इलाही से उनके घर में मामला तय करता था। क्या आपने किसी और शोबे में सरमायाकारी की? मजीद सवाल पूछा गया। उनका कहना था गोटकी में शुगर मिल से 25 करोड़ रुपए की चीनी खरीदी। इस पर हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक ने। जी बताइए क्या तफसीलात हैं? देखिए, मोहम्मद खान भट्टी का इतराफी बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने लेन देन का उन्होंने इतराफ किया है कि वो रकम जो है वो लेन देन करते थे घर के बाहर और घर के अंदर वो रकम का लेन देन किया जाता था। एक्शन राना इकबाल जो है वो उनके साथ इनके इस काम में शामिल होते थे और ये मामला जो है वो इनके मोहम्मद इलाही के घर में तय किए जाते थे। इसके अलावा उन्होंने कई जगहों पर सरमायाकारी की जिसमें गोटकी शुगर मिल्स में 25 करोड़ रुपए की चीनी खरीदी। रहीम यार खान शुगर मिल्स में भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का इतराफ किया। इसके अलावा करोड़ रुपए का लेन देन का भी उन्होंने इतराफ किया और ये भी कहा है कि 10 करोड़ रुपए की जो गाड़ियां खरीदी गई हैं उनमें भी खुर्द किया गया। पंजाब असेंबली में 400 से ज्यादा मुलाजमीन की भर्ती हुई है। इसके हवाले से भी उन्होंने इतराफ किया है कि उन भर्तियों में भी करप्शन पाई गई है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जायदाद की तफसीलात भी बताई हैं जिसमें उन्होंने इतराफ किया है कि उन्होंने जायदाद भी बनाई है और पोल्ट्री फार्म कंट्रोल शेड में भी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से इतराफ किया कि उन्होंने पोल्ट्री फार्म और कंट्रोल शेड में भी उन्होंने की है। इसके अलावा सुखचैन में 1 कनाल और जौहर टाउन में 7 मरले के घर के ये मालिक है। इनके पास बैंक के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इनके अकाउंट में मौजूद है। एंटी करप्शन की तरफ से ये रहीम यार खान में ये केस इनके खिलाफ दर्ज किया गया था जिस पर तहकीक की जा रही थी और मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस ने गिरफ्तार किया कि ये ईरान में फरार होने की कोशिश कर रहे थे अनपढ़ पर, वहां पर इनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया था। पुलिस ने 3 दिन का रिमांड हासिल किया था और कल उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाना है सीनियर सिविल जज की अदालत में। तो उससे पहले ये इतराफी बयान उनकी तरफ से जो सामने आया जिसमें तफ्तीशकारों ने तफ्तीश की है उन्होंने इस बारे में इतराफ किया।
है। जी। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक हमें सनसनीखेज इंकशाफात के बारे में बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। सियासी गहमा गहमी उरूज पर आपको बताया मियांवाली के सियासी डेरों की रौनकें बढ़ने लगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नामुल्लाह नियाजी के डेरे पर मामूल से हटकर गहमा गहमी। लीगी रहनुमा कहते हैं गहमा गहमी की वजह इलेक्शन की तैयारियां हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली के सियासी डेरों की अगर बात की जाए तो इनामुल्लाह खान नियाजी का वो डेरा है जो हमेशा आबाद रहा है, लेकिन इन दिनों इनामुल्लाह खान नियाजी के डेरा पर भी गैर मामूली गहमा गहमी नजर आ रही है। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, इस गहमा गहमी को इलेक्शन की तैयारी समझा जाए, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि यही बात है, ये सही है, रीजनेबल है कि इलेक्शन सर पे आए खड़ा है और हम पूरी तरह तैयारी पकड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह हिस्सा लेंगे। और इस सूरत हाल को जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो फितना गिरी फैलाई जा रही है इमरान खान की तरफ से, उस फितना गिरी को मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। देखिए जी, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। हम इलेक्शन हार जीत के लिए नहीं लड़ते, हम इलेक्शन नज़रिए के साथ लड़ते हैं और हमारा नज़रिया यह है कि उन ताकतों के खिलाफ इकट्ठा हो जाए जिन ताकतों ने अपना एक इरादा बनाया हुआ है इस मुल्क को तबाह करने का या अफरा तफरी फैलाने का। तो इंशाअल्लाह हम पूरी तरह भी हैं और तैयारी कर भी हैं और इंशाअल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। सर, एक छोटा सा, आप पाकिस्तान लीग नून के रहनुमा हैं, अहम जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भी आप शरीक होते हैं। निगरान जो है पंजाब मोहसिन रजा नकवी साहब जो है हुकूमत की जानिब से वफाक को 37 अरब रुपए की डिमांड की जाए इलेक्शन की। इसी तरह APK का जो है वो भी डिमांड कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन हो भविष्य? देखिए, दो चीजें हैं, एक माशी बुहरान जो इस मुल्क के अंदर है, माशी बुहरान में इतनी बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट बहुत बड़ा मसला हो गया। बात अब मुझे नहीं पता कि क्या हालात हैं, दे सकते हैं नहीं दे सकते। दूसरी बात है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला, सारी इन्वॉल्व है बलूचिस्तान और के हालात ऐसा ही और फैलेगी और मुख्तलिफ एरियाज में आएगी और इस चीज को अगर तवज्जो थोड़ी सी हटा दी गई दहशतगर्दी के मामलात से, दहशतगर्दी इस मुल्क के लिए एक के फिर खड़ी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि फौज या रेंजर ये फोन कर सकेगी उधर से हटा के सिक्योरिटी को। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की लेडी वकला के लिए खुशखबरी। डिस्ट्रिक्ट बार में लेडी वकला के लिए बनाए गए बार रूम का इफ्तिताह कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में लेडी लॉयर्स के लिए जो खुशखबरी है, जिसमें लेडीज़ बार रूम का बाकायदा तौर पर जो इफ्तिताह है वो कर दिया गया है। बार उहदेदारान और तमाम जो लेडी लॉयर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। सैयद वहीद रज़ा बुखारी साहब से हम जानेंगे सर क्या कहेंगे। आज एक लेडीज़ के लिए खुशखबरी है, उनसे भी इस खुशी के हवाले से जानेंगे, लेकिन कितना ज़रूरी था, क्या समझ? आज माशाल्लाह से आलमी यौम ख़वातीन था, तो हमने जो है ना यही मुनासिब समझा कि इनकी जो रिक्वायरमेंट थी हमेशा से, एक बार रूम बड़ा पहले वाला छोटा हो गया था कैपेसिटी में, इसको हमने जो है ना तैयार करवाया, तो अब माशाल्लाह से इनको यहाँ पे मुंतकिल किया है। आज इस मौके की मुनासबत से बड़ा खूबसूरत और कामयाब दिन है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी जो ये बहनें बेटियाँ ये सब यहाँ पे खुश असलूबी से रहें और यहाँ पे इनको मज़ीद फलने फूलने का मौका मिले, क्योंकि हमारी ये लॉयर्स कम्युनिटी वाहिद ऐसी कम्युनिटी है जिसमें लॉयर्स का जिक्र किया गया, मेल और फीमेल की वो नहीं है, तो हम इनको अपना हिस्सा समझते हैं और आज ये इनके लिए एक खूबसूरत बारूम का इफ्तिताह। बारूम का इफ्तिताह है। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, खुशखबरी, आप लीडर हैं यहाँ पे, क्या कहें? मैं सबसे पहले तमाम लेडी लॉयर्स को मुबारकबाद पेश करूँगी। मैं शुक्रगुजार हूँ सदर साहब की, वहीद रज़ा बुखारी साहब की, अली गिलानी साहब की, कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये बहुत जल्दी इसका इफ्तिताह करवाया है और आज माशाल्लाह से तमाम लेडी लॉयर्स बहुत खुश हैं। आप देख सकते हैं कि उनको बड़ी खुशी है, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। आज के दिन में तो सबसे पहले मैं लेडीज़ वकला को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज यौम आलमी जो है ख़वातीन डे है, उसकी मुबारकबाद
महार इमरान, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खवातीन के आलमी दिन के हवाले से सरगोदा यूनिवर्सिटी में निजी NGO के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं शेख उस्मान से। जी शेख उस्मान, सेमिनार के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, सरगोदा यूनिवर्सिटी में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से जो निजी NGO के ज़ेर एहतमाम जो है वो सेमिनार का इनकाद किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अतीका रिहान, इनसे हम मज़ीद जानते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा आज के सेमिनार के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरगोदा वीमेन डेवलपमेंट सरगोदा डिवीज़न की हेड हूँ, और ये हमने जो प्रोग्राम है बर्दाश्त और ICHR और वीमेन डेवलपमेंट सरगोदा डिवीज़न के साथ मिलके हमने ये कोलैबोरेशन से ये किया है। और इसमें हमने एज ए चीफ गेस्ट मैम निगत महमूद, जो कि पंजाब की हेड है वीमेन डेवलपमेंट की, उनको हमने इनवाइट किया। और यूनिवर्सिटी में हमारा करने का ये प्रोग्राम इस वजह से था कि हम वीमेंस को, गर्ल्स को एम्पावरमेंट लेके आएँ, उनको बताएं कि ख़वातीन माशरे का एक अहम हिस्सा हैं और उनके बग़ैर ये माशरा जो है वो नहीं चल सकता। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना था कि सेमिनार का इनकाद करने का मकसद जो है ख़वातीन। शेख उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। मैपको की नाअहली ताजों और शहरियों के लिए खतरे की घंटी बन गई। मुल्तान की कचहरी चौक के खंभों पर बेहंगम तारों का हजूम, बेहंगम तारों के हजूम के तले काम करने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम खान से। बिल्कुल, मैपको की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो हम शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां देखते हैं कि बिजली की बेहंगम तारें जो हैं वो लटकी हुई होती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के कचहरी चौक पर। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यही मेरे साथ एक खंबा है और इसी तरह के कई खंबे हैं। इसी एक फुटपाथ पर कमर्शियल मार्केट है ये, जहाँ पर लोग बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन एक ये बड़ा ख़तरा है जो कि इस वक्त यहाँ पर जो है इसके अंडर जो है यहाँ पर लोग बैठे अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना जो है वो सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे, क्या कहेंगे सर? अलार्मिंग सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, क्या कहेंगे? हमारे लिए जो है ना जानलेवा साबित है। कई दफ़ा हम कंप्लेन कर चुके हैं। अक्सर बारिश जब भी आती है ना, इनमें करंट आ जाता है और उसकी वजह से जब हम शटर गेट को हाथ लगाते हैं ना, उनमें भी करंट होता है, जिससे जानी और जो है ना माली नुकसान तो वैसे ही हो रहा है, आग लग जाती है और इंसान को जो है ना खतरा होता है भाई करंट ना लग जाए कि उसकी जान ना चली जाए। मेहरबानी करके इसका जो है ना कोई सजवाब किया जाए। थैंक यू। ठीक है, क्या कहेंगे मैपको की कारकर्दगी के बारे में? जनाब, आपके सामने पूरे मुल्क के हालात ऐसे हैं, जहाँ जहाँ दरखास्तें जितनी भी दें, अमल तो कोई होता नहीं है। बहरहाल काफ़ी बार दरख्वास्त भी दी है कि इस मामले को यहाँ पे यानी कोई हल किया जाए, लेकिन आते हैं, देखते हैं, पैसे मांगते हैं रिश्वत के तौर पे। आप माशाल्लाह समझदार हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। कभी ऐसे हुआ है कि ज़्यादा नुकसान हुआ हो यहाँ? हाँ, यहाँ पे आग लग गई है, मेरी खुद शॉप पे आग लग गई है। ये पूरी शॉप मैंने फिर दोबारा रेनोवेट करवाई है। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। बहावलपुर में डायरेक्टर जनरल PHA इन एक्शन, तजावजात खत्म करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। सर्कुलर रोड पर अहमद रोड पर तजावजात का खात्मा कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान PHA के दीगर अफसरान भी मौजूद। ग्रीन बेल्ट की तज़ीनो आराइश और रंग करने के अमल का आगाज कर दिया गया है। रंग करने के अमल का आगाज कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में डायरेक्टर जनरल PHA इन एक्शन हो गए हैं। 1727 में बनने वाला कदीमी शहर लियाकतपुर महकमा आसार कदीमा की नज़र से ओझल हो गया। लियाकतपुर में 100 से ज़ायद इमारतें टूट फूट का शिकार हैं। इमारतों में आज भी नायाब तर्ज का कदीमी काम मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसन महमूद से। देखिए जी, इस टाइम मैं इलाहाबाद में मौजूद हूँ। इलाहाबाद जो है ये कदीमी शहर है। 1727 में नवाब ऑफ सादिक जो अव्वल थे उनकी तरफ से इसकी बुनियाद रखी गई थी और 1952 तक ये तहसील का जो है ये दर्जा रखता था ये इलाका। आज भी जो इसे पुरानी तर्ज की इमारतें हैं इसकी खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। इन जैसी जो इमारतें हैं पूरे शहर में ना है। कुछ एरिया जो है इन इमारतों से बना हुआ है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। जी ये बताइएगा ये कब बनाया गया था, किसने इसकी बुनियाद रखी थी और अब इसकी क्या सूरत हाल है? जब जी नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल जो शिकारपुर के हाकिम थे, अपने कज़न कल्होड़ों के ख़ानदान से उन्होंने शिकायत हो गई थी, वो कमज़ोर हो गए थे, तो वो इलाका छोड़कर नवाब अपना मुल्तान से नवाब हयातुल्लाह खान गवर्नर जो मुल्तान थे उनसे ये इलाका लिया था चौधरी का। फिर उन्होंने इलाहाबाद शहर की बुनियाद रखी थी 1727 में। ये 1952 तक ये
तहसील हेड क्वार्टर रहा है, फिर ये तहसील हेड क्वार्टर लियाकतपुर मुंतकिल होगी। लेकिन आज भी वो जो इमारत हैं खूबसूरत, वो सारी हिंदुओं की कम्युनिटी की बनी हुई हैं। और ये जब जिस इलाके में जो हम ठहरे हुए हैं, कदीम इलाका, पोस्टिश इलाका है, तमाम सरमायादार हिंदू जो थे यहाँ पर रहते थे, उन्होंने इतनी खूबसूरत इमारत बनाई हुई हैं, दरवाजे देख लें उनके बहुत खूबसूरत हैं, असल दियाल सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की गई है, लेकिन ज़माने के गुजरने के साथ ये मखदूस होती जा रही हैं। लेकिन अफसोस है कि महकमा आसार कदीमा न इनकी कोई माली जी बहुत शुक्रिया हसन महमूद आपका। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन। कोटद्दू में दायरा दीन पनाह में गोदाम पर छापा मारा गया। 700 बैग चीनी, 2200 किलो घी, चावल और दालों का स्टॉक सील कर दिया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर 25,000 रुपए जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कोटद्दू में दायरा दिन पनाह में गोदाम पर छापा मारा गया, जिसके दौरान 700 बैग चीनी, 2200 किलो घी, चावल और दालों का स्टॉक सील कर दिया गया। सनावा में बुनियादी मरकज़ सेहत अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। रोजाना 1000 मरीजों को चेक करने वाला अस्पताल चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर और डिजिटल एक्सरे से महरूम है। आपको बताते चलें, सनावा में बुनियादी मरकज़ सेहत में अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैमूर अतहर से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ RSC अस्पताल सिनामा में। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 500 से 1000 मरीजों का ये अस्पताल है। और यहाँ पर अगर देखते चलें तो अरसा दराज से जो यहाँ पर एक्सरे मशीन है वो भी डिजिटल नहीं है, और जबकि जहाँ पर 500 से 1000 मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आते हों, वहाँ पर चाइल्ड जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अस्पताल में जो सहूलियात हैं वो मरीज़ों को दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अल्लाह बख्श साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी मेहनत के साथ अस्पताल को आप चला रहे हैं। जिस तरह बताया जा रहा है कि 500 से 1000 मरीज रोजाना आ रहे हैं, लेकिन एक्सरे की मशीन जो कि डिजिटल आजकल जरूरत है वो भी नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी नहीं है। तो किस तरह इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? अस्पताल को अपग्रेड होना चाहिए। जी, अस्पताल को अपग्रेड होना चाहिए, ये अंडर प्रोसेस भी है। पहले तो यह था कि इसी साल इसको हो जाना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। शायद कोई मजबूरियां होंगी एडमिनिस्ट्रेशन की या कोई और किस्म की। तो यहाँ पेडियाट्रिशियन की भी ज़रूरत है, गायनेकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, और इसकी अपग्रेडेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी सारे एरियाज़ को जो है ना ड्रेन कर रहा है ये हॉस्पिटल। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना 600-700 से लेकर 1000 तक जो है ना पेशेंट यहाँ आते हैं, और जिनको जितनी भी सहूलियात मुमकिन हो सकती हैं उनको दी जा रही हैं। अच्छा, जो आते हैं, जिस तरह अब बच्चों का जो यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो उसको कहाँ पे मुंतकिल किया जाता है, किस तरह मैनेज किया जाता है? जी, हम जो उनकी इब्तदाई तिबी इमदाद हो सकती है वो तो यहीं पर देते हैं। इसके बाद हम नज़दीकी THQ हॉस्पिटल है कोटद्दू, हम वहाँ रेफ़र कर देते हैं। जी बिल्कुल, RSC अस्पताल की जो अपग्रेडेशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कम अज़ कम 1000 मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह बच्चों का यहाँ पर कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है और एक्सरे की जो मशीन है वो भी डिजिटल नहीं है, तो मुतालबा किया जा रहा है कि RSC अस्पताल को THQ में जो अपग्रेड किया जाए, ताकि दूर दराज से जो आने वाले मरीज़ हैं उनको तमाम तर सहूलियात THQ में अपग्रेड किया जाए। तैमूर अतहर, आपका बहुत शुक्रिया।